हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन परीक्षा 2022 28 फरवरी आल शिफ्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, 120 प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये सभी 100% पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हर किसी एग्जाम का एनालिसिस फास्ट से फास्ट पाने के लिए। ओके, और वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हम चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? मार्च 1919 में और बॉम्बे में हुआ था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। ओके डियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि BCCI का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाल को नियुक्त किया गया है। और ये किसका जगह स्थान लिया है? तो देखिए इन्होंने अजीत सिंह का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल मार्च 2021 को समाप्त हो गया था। ओके, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु की तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किसने लॉन्च किया? तो किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में केवड़िया गांव में स्थित है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके? न्यूजीलैंड देश को हरा करके जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नामचा बरवा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आप अरुणाचल प्रदेश के CM और गवर्नर कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस कितने जिलों से होकर गुजरेगा? यह एक्सप्रेस लखनऊ से गाजीपुर के बीच 9 जिले से होकर गुजरेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उत्तर भारत का नृत्य नहीं है? तो देखिए कथक उत्तर प्रदेश का है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? गरबा। गरबा जो उत्तर भारत का नहीं है, ये गुजरात का है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 क्यूबेक कनाडा में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? 96.2%। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन के समय दूसरा कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलग्राम युद्ध से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखिए विलग्राम युद्ध से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत पूछा था। ठीक है, देखिए विलग्राम युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, ये रॉन्ग था डियर, ये गलत था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, सही है। मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य कन्नौज में हुआ था, ये सही है। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष भारत चीन पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम रिमेंस सेम था? इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें जिनको आता है। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कॉल योर कॉप मोबाइल लॉन्च किया कौन? नागालैंड के पुलिस ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीलिया किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस C वायरस के कारण फैलता है। जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो सही होगा, हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस C। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एजाज पटेल किस देश से संबंधित हैं? तो न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं। इससे संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया और सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु। देखिए 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल रियो डी जेनेरियो में जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स कि दिसंबर 2021 तक कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी में 2 बार
WTA का खिताब जीता, तो किसने जीता था? एशले बार्टी। ये कहाँ से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया देश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स की उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उत्तरा देवी इससे पहले MD CEO कौन थे? तो कौन थे डियर स्टूडेंट्स? नितिन चुक थे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए सोमवार को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसोवो देश के आंदोलन का लीडर कौन थे? इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। जिन स्टूडेंट्सों को इसका आंसर पता है वो कमेंट में जरूर लिखिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से गरीबी और शहरी क्षेत्र में कितने रुपए मानक हैं? तो देखिए शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवार के संदर्भ में गरीबी जो व्यक्ति हैं गरीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है और ग्रामीण परिवारों के लिए इसे 816 रुपये निर्धारित किया गया है। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की के प्रीवियस MD CEO कौन थे? उदय शंकर थे। ओके, और देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि द वर्ड सेकुलर वाज इन स्टार्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द को कब जोड़ा गया था? तो सेकुलर एडेड जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा मंत्रालय ने अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा मोबाइल ऐप है? भाषा संगम। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोलर पार्कों का शिलान्यास हाल ही में किन किन जगहों पर किए? तो आगर, शाजापुर और नीमच में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्चर छोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो देखिए बराह MOS सुपरसोनिक मिसाइल विमान सुखोई 30 के से परीक्षण किया गया था। किससे? देखिए बराहमोस सुपरसोनिक मिसाइल विमान सुखोई 30 से परीक्षण किया गया था। ओके, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहला विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, मतलब पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि पहला विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1974 में रोम में जो इटली की राजधानी है वहाँ आयोजित किया गया था। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि पेड़ पौधों में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पुंकेसर। और मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? कार्पल होता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? तो उसमें नाइट्रोजन ऑप्शन था जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीव मेहता से पहले फिक्की के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? उदय शंकर थे। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ी कर दी जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ओके डियर, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, जिसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? तो JC बोस ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड वैक्सीन जाइकोव डी का प्रभावकारिता है 66.6% है। ओके डियर फ्रेंड्स, जाइकोव डी विश्व की पहली DNA वैक्सीन है जो भारत के द्वारा पहला स्वदेशी विकसित किया गया है। और यह कहाँ विकसित किया गया है? अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित 3 डोज सुई मुक्त जाइकोव डी वैक्सीन बनाया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आप लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कमेंट में जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स,
लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा आप कमेंट में जरूर लिखें, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल बीपीएल परसेंटेज कितना था, तो कितना था फ्रेंड्स 22%। ओके, इनमें से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत का नहीं है, ठीक है। तो देखिए मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। मोहिनीअट्टम कहाँ का है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली भी केरल का है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका कथक हो जा, ये उत्तर भारत का है ना कि दक्षिण भारत का। ओके, तो इसका कथक अलग हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स की पीयूष गोयल द्वारा 2021 में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि मार्स गैस किस गैस का दूसरा नाम है, तो किसका है, मीथेन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, सूबेदार खान लोहानी ने। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने, तो कौन बने थे, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद नंबर 22। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। ओके, तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्सों के द्वारा बताया गया कि PAN फुल फॉर्म पूछा गया था साइंस में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स कि गांधी जी के साथ डांडी, यहाँ पास दांडी होगा, मार्च पर कितने सदस्य गए थे, तो कितने सदस्य गए थे, 78 सदस्यों के साथ गए थे, ठीक है। और देखिए कितना दूर था, 239 मील, किलोमीटर में बात करें तो 385 किलोमीटर। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया, संजीव मेहता को, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट में लिखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु नदी जल समझौता का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत उपयोग करेगा, तो कितने परसेंट डियर फ्रेंड्स, 20%। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यही इसका एक फैक्ट और याद रखें फ्रेंड्स कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, और इसका कार्यकाल भी याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक चला था। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और किस भाग में, भाग 9 में जोड़ा गया था। इसको भी आप जरूर याद रखें। ओके फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं उनको सभी को आप नोट डाउन करके जरूर रखें, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, हिमालय का, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में स्थित हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि नागा पहाड़ी कौन से क्षेत्र में है, तो कौन से क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स कि खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी जी ने किस अधिवेशन में आवाज उठाई थी कि हमें साथ देना चाहिए, तो किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1930 में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा हुआ था, तो कौन सा आंदोलन हुआ था डियर स्टूडेंट्स, सविना आवाजा आंदोलन। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स से कि डेविस कप 2021 किसने जीता था, तो किसने जीता फ्रेंड्स, रूस टेनिस फेडरेशन ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि विश्व जूनियर हॉकी किसने जीती थी, तो किसने जीती थी, अर्जेंटीना ने। ओके फ्रेंड्स, अर्जेंटीना ने किसे हराया था, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 के वन सर्वेक्षण में किन दो राज्यों के वन का प्रतिशत कम नहीं हुआ, मतलब पूछा जा रहा है कि किन दो राज्यों का जो वन है क्षेत्रफल पर, तो वहाँ कौन से 2 राज्यों में क्षेत्रफल पर कमी नहीं आई है वनों में, तो कौन कौन सा होगा, एक त्रिपुरा और दूसरा असम। ओके फ्रेंड्स,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स कि भारत ने अपनी सेना द्वितीय विश्व युद्ध से वापस क्यों बुलाई थी। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। और देखिए ये हुआ कब से कब था, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ओके डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो किसने किया था डियर स्टूडेंट्स, एम विश्वेश्वरैया जी ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तौकाते तूफान की गति कितनी थी। तो 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तौकाते इस तूफान का नाम किसने दिया था डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, 338 में। ओके डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, मुझे इतने क्वेश्चन मिले। और हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स। और हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, एग्जाम के 100% एनालिसिस पाने के लिए टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।